अब पुनः क्या होता है आगे, तो कबीर साहब जब रामानंद स्वामी के यहाँ थे तो रामानंद स्वामी ने जब कहा कि कल आपसे दीक्षा लेंगे, जब कल होता है तो क्या होता है, तो कल सवेरे सवेरे में सिकंदर शाह बादशाह आ जाता है रामानंद स्वामी के आश्रम पर, क्योंकि उनके शरीर में जलन का बीमारी था। वो बीमारी को लेकर के कहीं इलाज नहीं हुआ उनका, सारी दुनिया से डॉक्टर थक गया। तब किसी ने कहा कि कोई साधु संत के आशीर्वाद से आपका कहीं रोग ठीक हो जाए। तो सबसे बड़े साधु वहाँ रामानंद स्वामी थे प्रसिद्ध। इसी ख्याल से सिकंदर शाह बादशाह ने रामानंद स्वामी के आश्रम पर आए और उनसे विनय विनय किए कि हमको तरफ आप दया कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा रोग ठीक कर दीजिए। लेकिन रामानंद स्वामी ने मुसलमान होने के कारण उस शूद्र को, मुसलमान को देखना नहीं चाहता था। वो राजा की तरफ नहीं ताका, नहीं निगाह दिया। बहुत विनय करने पर बादशाह जब थक गए, आखिरी रामानंद स्वामी उनको दर्शन नहीं दिए, सामने नहीं आए, तो आखिरी बादशाह था, बादशाह को क्रोध आया और तलवार खींच करके आश्रम में घुसकर रामानंद स्वामी को गर्दन काट दिए तलवार से। पूरा हाहाकार हो गया हैं। तब बादशाह मूर्छित हो गया। फिर होश हुआ, लोगों ने कहा कि चलियो अब एक और साधु है, उनसे ठीक हो जाएगा। कौन? तो रामानंद स्वामी का जो शिष्य लोग था, ब्राह्मण लोग, उन्होंने कहा कि चलो ये गुरु को मार दिया है, इसलिए कबीर को भी मरवा दो। गुरु से बीमारी नहीं ठीक हुआ, कबीर से नहीं होगा, तो कबीर को भी बादशाह मार देगा। बादशाह को कहा कि एक कबीर नाम का साधु ठीक कर देगा। कहा ले चलो हमको वहाँ। कबीर साहब के यहाँ ले गया, उनके कुटी पर है। बादशाह गया तो उनसे विनय किए। कबीर साहब आया बादशाह के नज़दीक, उन पर अपना नज़र डाले, बादशाह का बीमारी सब ठीक हो गया। जब सिर्फ ठीक हो जाता है तो बादशाह उनके चरण पर गिर करके और कबीर साहब को अपने रथ पर बिठा करके अपने यहाँ ले आते हैं और उनकी सेवा पूजा वंदना बैठाकर सिंहासन पर करते हैं। यह देखकर सारे ब्राह्मण सन्यासी लोग बड़ा ईर्ष्या से जल गए। कहता है देखो ना, अरे जात स्वभाव छूटता है। ये जोल्हा जात के कबीर और वो मुसलमान, मुसलमान मुसलमान एक हो गया। इसको गुरु को मार दिया है, ऐसे कोई चिंता नहीं है, और गुरु उसके साथ, गुरु के हत्यारा है उसके साथ ही घुल मिल कर बातें कर रहा है। जब ऐसा नारा लगाया तो कबीर साहब ने कहा था अरे तुम लोगों को यही शिक्षा दिया है गुरु हैं? गुरु कहीं मरता है? अगर तुम जिंदा ही गुरु को देखना चाहता है, चलो तो कहाँ गुरु मरा है। फिर सब बादशाह सहित कबीर साहब आते हैं आश्रम पर और पर्दा लगता है। जो नियम था रामानंद स्वामी का, तो शुद्ध को नहीं देखना, तो पर्दा लगा दिया गया। पर्दा के बाहर सब लोग था, अंदर में कबीर साहब गए और कटा हुआ धर्ममुड़ी को जोड़ दिया और कहा कि चादर ओढ़ा दिए। कहा गुरुदेव उठिए उठिए, बहुत देर हो गया है, सारे शिष्य लोग दर्शन के लिए खड़ा है, आप आज तक अभी तक क्यों सोए हुए हैं, उठ जाइए ना। इतना कहते ही स्वामी जी उठ कर बैठ गए, और जब बैठ कर बैठते हैं तो देखते क्या है, रामानंद स्वामी के एक बगल से दूध का धार, एक तरफ से खून का धार बह रहा है। यह आश्चर्य देखकर स्वामी जी ने कहा जी क्या बात है। तब ध्यान पर बैठे, ध्यान पर देखता है कि जो हमने जो कल का वादा किए कबीर साहब के यहाँ जो हम कल दीक्षा लेंगे, उसी कारण से आधा दूध बन गया, आधा अंग, आधा खून ही रह गया। ये मन में सोचता है कि तब तक कबीर साहब भी कहते हैं जी स्वामी जी हैं, याद कीजिए हम आपको पूर्व जन्म के कौल करार से ही आपके को यहाँ आए थे। रमानंद तुम आनंद अवतारा, हमें तुम्हें तुम्हारा भयो चिन्हारा, पाछिल कौल भेंट दियो तो ही, रमानंद की चिन्हो मोही। आपने पूर्व जन्म में कहे थे कि दीक्षा दीजिए, तो हमने कहा कि चलिए काशी में हम आप जाएंगे, हम भी आएंगे, वहीं दीक्षा देंगे। उसी पिछले कौल के कारण आपको अभी भेंट दिए हैं, इसलिए आप नहीं माने। आप कल की किन्न कालो केर है व्यवहारा, तो आधा अंग रुधिर अनुसारा। आप कहा जो कल दीक्षा लेंगे तो कल काल हो जाता है, इसलिए आधा अंग तो मान गया, आधा नहीं माना, तो आधा दूध बन गया, आधा खून रह गया।
यह बात को जान करके ध्यान में रामानंद स्वामी ने कबीर साहब के चरण पर गिरने के लिए उतारू हो गए। जब ज्यों ही चरण पर गिरने का मन बनाया, झुकने लगे कि कबीर साहब उनका हाथ पकड़ लिए। कहा, स्वामी जी आप बहुत गुरु पद पर हैं, गुरु पद पर हो करके आप दूसरे के चरण पर मत गिरिए। दुनिया के लोग को भ्रम हो जाएगा जो गुरु ही चेला के चरण पर गिरता है, तो गुरु का मर्यादा नहीं रहेगा। अतः हैं आप गुरु पद पर ही बने रहें और इसी पद पर आपको सब दीक्षा प्राप्त हो जाएगा। वहीं रामानंद स्वामी को सदगुरु कबीर साहब नामदान का दीक्षा दिए है और उनको भी भ्रम सब तोड़ दिया। उस दिन से ही कबीर रामानंद स्वामी ने अपने आश्रम पर जो बोर्ड लगा हुआ था, जो शूद्र के कान नहीं लागो भाई, तीन लोक में मोर बराई, उस बोर्ड को बदल दिया गया रामानंद स्वामी के आदेश से। और उस पर लिख दिया, जे हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछो मत कोई। वो रामानंद स्वामी का भ्रम टूट गया। उस दिन से पर्दा हटा दिया गया और सबका लिए दरवाज़ा खुल गया। सभी मानव आवे आश्रम पर, सब दीक्षा लें, सब शिष्य बने, सब पूजा पाठ करें, सबका अधिकार बराबर है। तो ये अगर कबीर नहीं होते कहते हैं जो कलिमाह कबीर न होते, तो वेद और पंडित मिलकर भक्ति रसातल देते। आज कबीर नहीं आए होते काशी में, तो ये सारे मानव जो शुद्र लोग है, रोज़ गंगा स्नान कर रहा है, रोज़ मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, जाता है हर मंदिर में, यह अधिकार नहीं था, नहीं जा सकता था। ये सारा कबीर साहब का देन है। लेकिन अफसोस है, आज सारे दुनिया के लोग कबीर साहब के बात को मान लिया। आज भारत सरकार भी मान लिया, जो कानून बना दिया, जो कोई किसी से घृणा नहीं कर सकता है, छूत नहीं लग सकता है, कोई किसी हरिजन को अपमान नहीं कर सकता है चमरवाद सदवा का करके। अगर करेगा तो उसको दंड होगा, उनको जेल हो जाएगा। सारी दुनिया मान लिया, लेकिन हम कबीरपंथी कहलाने वाले जो लोग हैं, कभी अपने को कबीरपंथी कहते हैं, वही भ्रम नहीं छोड़ रहे हैं। कहते हैं हम कबीरपंथी हैं और सारे भ्रम के पीछे पीछे हैं। आज तुलसीदास का किसी का बात नहीं लोग मानता है। तुलसीदास लिखे हैं रामायण में, जो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। हैं जो बड़ी भाग्य है मनुष्य तन पाना, देवता भी ललायित है। देवता मनुष्य तन पाने के लिए, मनुष्य में आने के लिए ललायित है, उसका भाग्य नहीं है जो मनुष्य बनेगा। लेकिन हम मानव होकर के उस देवता के पीछे दौड़ रहे हैं। जो देवता मनुष्य होने के लिए ललायित है, उस देवता के पीछे लिए हम मानव दौड़ रहे हैं। अब वो अभी कबीरपंथी दौड़ रहा है। बताओ जो आप किधर जा रहे हैं, आप कैसे कबीरपंथी हैं? इसलिए आप कबीरपंथी हैं तो आप अपने को विचार करें और कबीरपंथी बने, कबीरा मत बने, ये ढोंगी नहीं बने। इसी शब्दों के साथ आज का वीडियो अभी यहीं तक। साहे बंदगी। अगर हमारा वाणी अच्छा लगे, सही लगे, जचे, तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, आगे अपने इष्ट मित्र को आगे बढ़ावें। साहे बंदगी।